भूतिया हवेली और अनकही प्रेम कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग अपनी साधारण और शांतिपूर्ण जिंदगी जीते थे, लेकिन एक बात जो उनके दिलों में हमेशा डर और अजीब सी घबराहट पैदा करती थी, वह थी गांव के बाहर स्थित एक पुरानी हवेली। यह हवेली बिल्कुल सुनसान जगह पर खड़ी थी और आसपास के जंगलों में हमेशा अजीब सी आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि वहाँ एक भूतनी का वास है जो कभी अपनी प्रेम कहानी पूरी नहीं कर सकी और अब अपनी आत्मा के शांति के लिए भटक रही है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। वे कहते थे कि रात को कोई वहाँ नहीं जाता क्योंकि हवेली में एक भूतनी है जो हर रात अपने प्रेमी के बारे में सोचती है। हवेली के बारे में कई किस्से थे, लेकिन किसी ने कभी भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सचमुच कोई भूतनी है या यह सिर्फ अफवाहें हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र था अर्जुन, जो एक साहसी और समझदार लड़का था। अर्जुन को रहस्यमय चीजों में हमेशा रुचि थी और जब उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना तो उसे यह जानने की बहुत इच्छा हुई कि क्या वाकई में वहाँ कुछ है। अर्जुन ने कई बार सोचा कि हवेली में क्या हो सकता है, लेकिन गांव वालों की डरावनी बातों ने उसे हमेशा रुकने पर मजबूर कर दिया। एक दिन उसने मन बना लिया कि वह हवेली जाएगा और खुद देखेगा कि आखिर वहाँ क्या है। उसने इस यात्रा के लिए रात का समय चुना क्योंकि वह जानता था कि इस समय हवेली में सबसे ज्यादा रहस्य और खौफ होता है। रात के अंधेरे में अर्जुन अपने दोस्तों से कहकर हवेली की ओर बढ़ने लगा। उसके दिल में डर और उत्सुकता का मिश्रण था, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह डर के आगे नहीं झुकेगा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे पर चलने लगी। हवेली का दरवाजा बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन उसने डरते डरते दरवाजा खोला। अर्जुन ने अंदर कदम रखा और जैसे ही वह अंदर घुसा, हवेली में एक गहरी चुप्पी थी। अंदर का माहौल बिल्कुल अजीब था। दीवारों पर जाले थे और कुछ स्थानों पर पुराने कपड़े और बिखरे हुए सामान पड़े थे। अर्जुन ने धीरे धीरे हवेली के अंदर का मुआयना करना शुरू किया। उसके मन में सवाल था कि क्या सचमुच यहाँ कुछ भूत प्रेत हैं। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर एक कमरे की ओर बढ़ा। उस कमरे में एक पुराना शीशा था और उसकी धुंधली परछाई में एक लड़की की छवि झलक रही थी। अर्जुन की आंखों में चक आ गई और उसने शीशे की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या तुम यहाँ हो? तभी अचानक एक हल्की सी आवाज आई, तुम सच में आ गए। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो कमरे के एक कोने में एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा उदास और आंखों में गहरा दुख था। वह लड़की सफेद साड़ी पहने हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन का दिल धड़कने लगा क्योंकि वह समझ गया कि यह लड़की कोई सामान्य इंसान नहीं थी। लड़की ने धीरे से कहा, तुमने मुझे पाया, तुम मेरी मदद कर सकते हो। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं सोफी हूँ। यह हवेली मेरी है। मेरी कहानी बहुत पुरानी है और मैं यहीं फंसी हुई हूँ। सोफी ने अपनी कहानी बताई। वह एक समय में एक बहुत सुंदर और खुशहाल लड़की थी जो एक राजकुमार से बेहद प्यार करती थी। उनका नाम था विक्रम। विक्रम और सोफी की प्रेम कहानी बहुत प्यारी थी, लेकिन एक दिन विक्रम को युद्ध के लिए भेजा गया। वह युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ और वापस नहीं लौटा। सोफी ने विक्रम की मौत के बाद खुद को अकेला महसूस किया और उसकी यादों में खो गई। सोफी ने कहा, मैंने खुद को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ अटक गई। मैं विक्रम को वापस नहीं पा सकी और अब मैं इसी हवेली में अपनी अधूरी प्रेम कहानी के साथ फंसी हुई हूँ। अर्जुन ने सोफी की बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि सोफी का दर्द कितना गहरा था और उसकी आत्मा शांति के लिए तरस रही थी। अर्जुन ने सोफी से कहा, तुम विक्रम को भूल नहीं सकती, लेकिन तुम उसे अपने दिल में हमेशा के लिए रख सकती हो। तुम्हें अपनी आत्मा को शांति देनी होगी और आगे बढ़ना होगा। सोफी ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद जागी। वह जान चुकी थी कि विक्रम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे अपनी आत्मा को शांति देनी होगी। उसने कहा, तुम सच कहते हो। मैं विक्रम को हमेशा याद करूंगी, लेकिन अब मुझे उसे अपने दिल में संजोते हुए शांति पाना होगा।
अर्जुन ने सोफी को अपने दिल की बात समझाई और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए उसे किले से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। सोफी ने धीरे धीरे हवेली छोड़ दी और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। अब हवेली में कोई अजीब आवाजें नहीं आती थी और गांव वालों ने सुना था कि सोफी की आत्मा अब शांति से सो रही थी। अर्जुन ने सोफी की आत्मा को शांति दिलाने में मदद की और उसे यह समझाया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। सोफी और विक्रम का प्यार अब भी जीवित था, लेकिन अब सोफी को शांति मिली थी क्योंकि उसने अपनी आत्मा को विक्रम के प्यार के साथ आराम दिया। यह कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी समाप्त नहीं होता। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उनका प्यार हमेशा हमारे दिल में रहता है। प्रेम और शांति का मार्ग हमें अपनी आत्मा के भीतर से ही मिलता है। समाप्त।